नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। आज मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में कक्षा 9 की समाज ज्ञान विषय का एक ऐसा पेपर बताने जा रहा हूँ जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में लगभग हूबहू आपको मिलेगा। यानी इसमें आज से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। परीक्षा से पहले इस प्रश्न पत्र को आप पूर्ण रूप से हल कर लें। आज का हमारा पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। चर्च द्वारा किसानों से करों का एक हिस्सा वसूला जाता था, वो क्या था? टाइद। दूसरा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तीसरा, वुलर झील निम्न में से किस राज्य में है? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी नदी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रश्न संख्या 5, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी उम्र 7 वर्ष है, वह किसी भी भाषा में समझ पढ़े एवं लिखे सकता हो। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 6, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? प्रश्न संख्या 9, भारत में पिछली बार जनगणना कब हुई थी? 2011 में। अंत्योदय अन्न योजना क्या है? प्रश्न संख्या 2, जीविका संकट किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 3, स्टेट किसने लिखी? तीसरा स्टेट नामक पुस्तक वो किसने लिखी थी? प्रश्न संख्या 4, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? प्रश्न संख्या 5, जन्म दर किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 6, लोकतंत्र क्या है? 7, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? 8, साक्षरता दर सन 1951 में क्या थी और 2001 में कितनी है? हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को क्या कहते हैं? उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 में भी खालिस्तान भारत 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? और प्रश्न संख्या 11, लोकतंत्र का सम्मान बढ़ता है, लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। खंड ब में आपको प्रश्न संख्या 12, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? झूम खेती के बारे में बताइए। प्रश्न संख्या 14, भाबर क्या है? इसका अथवा भी दिया गया आपको। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो परवाल बेती की है। प्रश्न संख्या 15, जल विभाजक का क्या कार्य है? प्रश्न संख्या 16, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद यानी स्लिट क्यों है? प्रश्न संख्या 17, लोकतंत्र क्या कोई दो विशेषता बताइए। प्रश्न संख्या 18, क्या राजनीति प्रति द्वंद्विता अच्छी चीज है? प्रश्न संख्या 19, संसाधन के रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं? इसका अथवा दिया गया आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? प्रश्न संख्या 20, युद्धों में जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? अथवा बस्तर और जावा में औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानता है? प्रश्न संख्या 21, उत्तर भारत के में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घट जाती है? अथवा शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। प्रश्न संख्या 22, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 23, मौसमी भूखमरी और दीर्घकालीन भूखमरी में क्या अंतर है? उसके बाद में आता है डी, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानांकित कीजिए। उसमें अथवा भी दिया, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानांकित कीजिए, यही है। पहले में दिल्ली, ओडिशा, केरल, असम, गुजरात। दूसरे में है मुंबई, जयपुर, कोलकाता, पटना, अहमदाबाद। उसके बाद में मिलान कीजिए। कुछ आपको दे रखा है, तारीख दे रखी है, तिथियाँ दे रखी है, उससे संबंधित घटना दे रखी है। उसके बाद में दूसरा अथवा में जो कुछ जैसे सूदखोर क्या है, हरजाना क्या है, मित्र राष्ट्र कौन से थे, ये दे रखा है। प्रश्न संख्या 26 ई में बोल्शेविकों ने अक्टूबर के क्रांति के दौरान के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? प्रश्न संख्या 27, टिप्पणी लिखो, संप्रभुत्व, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व। इसमें भी आपको दो अथवा दे रखे हैं, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया और भारतीय संविधान में उद्देश्य का। प्रश्न संख्या 28, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा कीजिए। इसमें भी दो अथवा, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा कीजिए। अथवा टिप्पणी लिखिए, मानव निर्धनता, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 25। ये थे हमारा कक्षा 9 का सामाजिक ज्ञान विषय का प्रश्न पत्र जो आपने देखा। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।